हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर का जो और वार्षिकी है 2024 का है फ्रेंड्स। और इसमें जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं ना, उसमें सारे कुछ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वार्षिकी है और ये सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का है। उसमें देखिए इतने सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और जितने भी एग्जाम होते हैं सारे कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का है ट्रेंडिंग करंट अफेयर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि एडिटोरिया का करंट अफेयर करंट कॉन्सेप्ट करके आता है, उसका भी जनवरी से जुलाई तक मैं अपलोड कर दी हूँ। और एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज, चुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज और बिहार तथ्य संग्रह भी एडिटोरिया का मैं करवा दी हूँ, तो जा करके देख लीजिएगा। और अभी एडिटोरिया का जो वार्षिकी बुक आया है ना, उसमें 100.com जो आता है ना, वो मैं करवा दी हूँ, फटाफट 100.com, तो वो भी जा करके प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और विभिन्न क्लासेस का टेस्ट सीरीज भी करवा रही हूँ, जैसे कि एडिटोरिया का परफेक्शन आईएएस का, खान ग्लोबल स्टडी का, परम आईएएस और जो एसडीएम राहुल सर का जो है ना फ्रेंड्स, तो उसका भी मैं करवा रही हूँ, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे कुछ ध्यान रखिएगा, ये कौन सा है गेम, तो ये 33वीं ग्रीष्मकालीन गेम है। और कब से, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। पेरिस फ्रांस में हुआ है। और इसमें हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गया था। पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 में, 1924 और 2024 की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन ने 1908 में, 1948 में और 2012 में खेलों की मेजबानी की थी। थीम क्या था, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम था। तो थीम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, हर एग्जाम में ना कुछ जरूर पूछेगा। तो आदर्श वक्त क्या क्या था, तो गेम्स वाइड ओपन। और शुभंकर क्या था, द फेरी इसका शुभंकर था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में 206 देश, कितने, 206 देश थे। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक में 10,500 प्लस खिलाड़ी, कुल 32 खेल, कितना था, तो कुल 32 खेल और 329 प्रतिस्पर्धाएं थे। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको सारे कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इस बार 4 खेल शामिल हुए हैं, जिसमें ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग और सफरिंग को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उद्घाटन समारोह ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी, मतलब वहाँ पे सीन नदी में आयोजित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार किया गया तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड क्या क्या है, तो उसके बारे में देख लेंगे। तो बावी फिके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी प्रतिस्पर्धा में 14 घंटा 30 मिनट और 67 सेकेंड के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नाम रखिएगा, याद रखिएगा, बॉबी फिके। नेक्स्ट, कार्लोस नासर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया की लिम सिन होन ने महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्वीडन के मोंडो डुप्लाटिक्स ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यूएसए ने
नोवालाइस ने पुरुषों की यूएसए के नोवालाइस ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल्स में 9.79 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की है। और पाकिस्तान के अरशद नदीम, कौन तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंककर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिंडसन के 9.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अरशद नदीम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। ये है कौन, तो डोमिनिक, सेंट लुसिया, अल्बानिया, कार्बो वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम। नेक्स्ट है ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड बी बॉय और जापान की आगामी यूसा बी गर्ल आर्मी ने क्रमशः पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ध्यान रखिए, नोवाक जोकोविच जीते हैं कार्लोस अल्कराज को हरा करके। नेक्स्ट है, 11 वर्ष और 11 महीने की स्केटबोर्ड झेंग हाओ भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन बनी है। तो नाम याद रखिएगा, नाम इतना लंबा है कि समझ में नहीं आएगा। तो स्केट बोटर क्या है, तो झेंग हाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, घुड़सवारी में स्पेस के 65 वर्षीय जुआन एंटोनिया जेमेंस कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन हैं। तो ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत क्या किया है, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु और शरद कमल। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत का जितना भी हुआ है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो टोक्यो हुआ था तो उसमें से एक लाइन हर एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। समारोह नेक्स्ट है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो मनु भाकर और PR श्रेयस, ये दोनों को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ध्वजवाहक कौन है जो उद्घाटन समारोह में, तो PV सिंधु और शरद कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक तो मनु भाकर और PR श्रेयस हैं। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 85वें स्थान पे रहा है। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत बार मिल चुका है। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। तो सेफ डी मिशन कौन थे, तो गगन नारंग। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था, तो हैशटैग चीयर्स फॉर भारत, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दल में 117 एथलीट थे जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और है, पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची क्या क्या है, तो नाम और खेल और यहाँ पे पदक देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर एक नाम इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, तो हरियाणा के हैं। पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं जबकि टोक्यो में वो गोल्ड जीते थे। मनु भाकर हरियाणा के हैं और ये महिला के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। मनु भाकर, सर्वजोत सिंह, ये हरियाणा, दोनों हरियाणा के, और मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक। तो मनु भाकर 2 कांस्य पदक जीते हैं फिर, एक सिंगल में और एक डबल में। स्वप्निल कुशाले कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं और पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में ये जीते हैं कांस्य पदक। पुरुष हॉकी टीम इंडिया हॉकी में जीता है कांस्य पदक। और अमन सहरावत हरियाणा के हैं जो कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 में कांस्य पदक जीते हैं। तो कांस्य पदक कितने जीत गए हैं फ्रेंड्स, 3, 2, 5, 1, 6, 5 पदक कांस्य पदक है और 1 रजत है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर गोल्ड हमें नहीं मिला है।
नेक्स्ट है मनु भाकर ने 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती है और मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मनु भाकर इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट है विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यू सुसाकी को हरा दिया था। नेक्स्ट भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती में से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी इतिहास में 13वां पदक दिलाया है और ये पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक बन गया है। तो उसका टीम की अगुवाई कौन किए थे? तो हरमनप्रीत सिंह। तो ध्यान रखिएगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक में मैच उसने स्पेन को हरा दिया था। तो ध्यान रखिएगा। और किसे हरा के कांस्य पदक जीते हैं? तो स्पेन को हरा के, ध्यान रखिएगा। और जर्मनी से वो हार गए थे सेमीफाइनल में। नेक्स्ट है भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया है। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन भी किया गया है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के अधिकारित फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिए कि पेरिस ओलंपिक के लिए मुख्य प्रायोजक कौन है? तो अदानी ग्रुप। नेक्स्ट भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इससे ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 66 BPS से हम दिए थे ना, तो उस टाइम विराट कोहली नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये जो धोनी साहब थे तो उन्होंने संन्यास लिया था ना सुरेश रैना के साथ में। तो ये क्वेश्चन आ गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन लिए हैं। तो ये रोहन बोपन्ना और PR श्रीजेश से संन्यास लेने की घोषणा की है और देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलियन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। नेक्स्ट है ज्योति यारेजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। नेक्स्ट है भारतीय ध्वजावाहक अविनाश साबले 30,000 मीटर स्टीपल चेंज के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे हैं। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल है। तो ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चीन और थर्ड नंबर पे जापान है। तो अमेरिका में स्वर्ण पदक कितना है? तो 40, रजत 44 और कांस्य कितना हो गया? तो 42 और टोटल कितना है? तो 126। बस इतना ध्यान रखिएगा। और जितना ये है ना, और चीन का कितना है? तो चीन 91 जीते हैं पदक और जापान 45, ऑस्ट्रेलिया 53 और फ्रांस कितना? जो ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पे है, फ्रांस 5 नंबर पे है और 64 मेडल उसने जीता है। लेकिन क्या होता है ना कि वो जो रैंकिंग मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया को इसलिए 53 मेडल होने के बाद भी उसे 4 स्थान मिला है, क्योंकि वो गोल्ड मेडल पे निर्धारित किया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और फ्रांस को 64 जो पदक के साथ वो 5 स्थान पे है, और पाकिस्तान 1 पदक जीते हैं, जिसमें वो पहले हमसे पहले हो गए, मतलब 62 स्थान पे आ गया है, क्योंकि वो 1 गोल्ड जीते हैं और भारत भी गोल्ड नहीं जीता है। और ये टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 5 पदक कांस्य है और 1 पदक सिल्वर है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही हमारा स्थान कितना है, तो 71 है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्थान 71 है। नेक्स्ट है डोमिनिका और पाकिस्तान ने 1-1 स्वर्ण जीता है, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61 स्थान दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट कौन कौन हैं, तो अर्जुन बबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में, मनु भाकर महिला में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, मीराबाई चानू ने 199 kg वजन उठाकर चौथे पोजीशन पे है, जबकि टोक्यो में मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता था फ्रेंड्स, और ये पहला मेडल था, तो ध्यान रखिएगा टोक्यो में था, अभी ये वो चौथे पोजीशन पे रह गए हैं। नेक्स्ट है मिश्रित तिरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोमनादेवरा को अमेरिका टीम ने हरा दिया था। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया के लीजिया से हार गए हैं, और लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए, और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम माहेश्वरी चौहान और अनंत जीत सी नरुका चीन से हार गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इतना खास तो नहीं है बट हाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।